साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय। साथियों, दवाइयों से बर्बाद हुए शरीर को हितकर भोजन ही सुधार सकता है, दवाइयाँ नहीं। जी हाँ, मैं यहाँ पथ्य परहेज की बात कर रहा हूँ। बिना पथ्य परहेज के किसी भी रोगी को स्वस्थ नहीं किया जा सकता है, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। आज मैं जिन रोगों के पथ्य परहेजों की बात करने जा रहा हूँ वो है गठिया, आमवात, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जोड़ों में दर्द और रूमेटिक आर्थराइटिस। इन रोगियों को क्या पथ्य परहेज रखना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें रोग से मुक्ति मिल सके। तो आयुर्वेद महर्षियों के मूल संदर्भों के अनुसार मैं आपको ये सब बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या सेवन करना चाहिए, इन रोगियों को क्या सेवन करना हितकर है। तो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है योग रत्नाकर, उसमें बताया गया है यवाह कुलत्था श्यामा का कोद्रवा रक्तशालय वास्तुकम शीघ्र वर्षाभु कार्वेलम पटोलकम आर्द्रकम तप्त नीरम च लशुनम तक्र संस्कृतम जंगलानाम च तथा मांसम सामवात गदेहितम। आमवात रोगियों को उनके लिए ये सब चीजें हितकारी बताई गई हैं। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं विस्तार से। यवाह कुलत्था श्यामा का पहली श्लोक की पहली पंक्ति में बताया है जौ की सेवन करना चाहिए। जौ और जौ से बने हुए आटा, दलिया, जौ से बने हुई रोटी, उसका सेवन करना इस प्रकार के रोगियों को अमृत के समान लाभ देता है। कुलत्था, कुल्थी का प्रयोग हितकारी बताया है। ऐसे रोगियों को सप्ताह में 1 से 3 बार तक कुल्थी का सेवन करना चाहिए, खिचड़ी के रूप में, अथवा कुल्थी की दाल का सेवन सूप के रूप में कर सकते हैं। श्यामा कहा, श्यामा कहते हैं सावा, सावा नाम का एक धान्य है, उसका सेवन करना चाहिए जो कि व्रत और उपवास के दौरान काम में लिया जाता है। कोद्रवा रक्तशालय है, कोद्रव कहते हैं कोदे को, कोदे से बने हुए रोटी, उसका सेवन करना इन रोगियों को बहुत लाभ देता है। रक्तशालय है, रक्तशालय का मतलब है लाल रंग के चावल, उनका सेवन करना भी बहुत हितकारी बताया है। ऐसे रोगियों को अनिवार्य रूप से लाल चावल का सेवन करना चाहिए क्योंकि विटामिन B12 का वो खजाना होता है और इस प्रकार के दर्दों से वो मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं वास्तुकम शीघ्र वर्षाभु, वास्तु कहते हैं बथुआ, बथुआ सर्दियों में बहुत आता है, बथुए की सब्जी बना के खानी चाहिए। उसके पराठे भी खा सकते हैं लेकिन घी तेल ज्यादा नहीं सेवन करना है। वास्तुकम शीघ्र, शीघ्र कहते हैं सेंजना, सहीजन, इसका नाम है मोरिंगा, आजकल बहुत प्रसिद्ध है, मोरिंगा के कैप्सूल बाजारों में बिकने लगे हैं। तो शीघ्र कहते हैं सेंजना, सेंजने की फलियों की सब्जी, सेंजे के पत्ते का सब्जी अमृत के समान लाभ देते हैं इन रोगियों को, तो उसका भी नियमित सेवन करना चाहिए। वास्तुकम शीघ्र वर्षाभु, वर्षाभु कहते हैं पुनर्नवा को, वर्षाभु जो वर्षा काल में पैदा होती है ऐसी वनस्पति, उसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा को साठी भी कहते हैं, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में साठी। तो साठी के पंचांग की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, साठी के पत्तों की सब्जी भी बनाकर सेवन की जा सकती है। ये इन रोगियों को अमृत के समान लाभ देती है। और कार्वेलम पटोलकम, करेला और परवल, इनका सेवन भी बहुत लाभकारी बताया गया है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आमवात, गठिया इत्यादि रोगियों को इसका सेवन करते रहना चाहिए। आर्द्रकम तप्त नीरम च लशुनम तक्र संस्कृतम, तीसरी पंक्ति में बताते हैं अदरक का सेवन भी बहुत लाभकारी है। तप्त नीरम च, ऐसे रोगियों को हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। आर्द्रकम तप्त नीरम च लशुनम तक्र संस्कृतम, लहसुन कहते हैं लहसुन को, गार्लिक, गार्लिक का सेवन करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। लेकिन कैसे करना है? गार्लिक को लहसुन के टुकड़े करके और उसमें छाछ मिला करके, इस छाछ को देसी घी में छौंका देना है, उसको तड़क देना है, तड़का देना है। तो इस प्रकार से छौंका दिया हुई लहसुन मिली हुई छाछ का सेवन कराया जाना लाभकारी बताया गया है। तो हमने यहाँ बात कर ली कि ये चीजें आमवात के रोगियों को और अनेकानेक प्रकार के वायु रोगियों को बहुत लाभ देती है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या सेवन नहीं करना चाहिए आमवात के रोगी को
और र्यूमेटिक आर्थराइटिस के रोगी को। और इसमें क्या बताया है देखिए, वो कहते हैं दधि मत्स्य, ऋषि ने कहा है कि दधि मत्स्य गुड़ क्षीर उपोदिका मास्य पिष्टिकम दुष्ट नीरम पूर्वातम वृद्धान्यस्नानि च असात्म्यम बेग्रोधम च जागरम विष्मासनम वर्जेद आम वातार्थो गुरु भविष्यंधकारी च। आमवात के रोगी को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। दधि मत्स्य गुड़ क्षीर है, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। मछली का सेवन निषेध बताया। गुड़ का सेवन, गुड़ और गुड़ से बनने वाली चीजें, चाहे चीनी है चाहे वो शक्कर है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उपोदिका माश पिष्टकम, माश कहते हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल से बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे माश के बड़े इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप देखना कि माश के बड़े खाते ही रोगी को रोग बढ़ जाएगा। दुष्ट नीरम, अशुद्ध पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्व वातम, पूर्वाई हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्धानि अशनानि च, और विरुद्ध आहार, हम बार बार बताते हैं कि विरुद्ध आहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। असात्म्यम वेग रोधम च, मल मूत्रादि के वेगों का रुधारण नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जागरम विषमाशनम, रात को जागरण नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। विषमाशन कहते हैं गलत समय पर भोजन करना, इस सब से बचना चाहिए। और वर्जेत आम वातार्थो, आम बात के रोगी को गुरु अभिसंधिकारी च, पचने में भारी चीजें और अभिसंधि जैसे दही हो गया, अनेक प्रकार के फास्ट फूड हो गए, इनके सेवन से भी बचना चाहिए। और जब व्यक्ति ऐसे परहेज रखता है तो उसे बहुत जल्दी लाभ प्राप्ति होती है। अन्यथा वायु रोगी बहुत ही कठिन रोगी है। ये सब आमवात हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सब बहुत जटिल रोगों में इसकी गणना आयुर्वेद के महर्षि चरक ने की है। उन्होंने कहा कि 8 बीमारियां दुष्चिकित्स्य महागदहा, महान गध हैं, महान बीमारियां हैं और बड़ी कठिनाई से ठीक होती हैं। तो ये सारी आमवात इत्यादि वात रोग हैं, वायु रोग हैं। तो मैं आपको महर्षि चरक का मूल संदर्भ बता देता हूँ। जो 8 बीमारियां उन्होंने बताई कि इनका इलाज बहुत कठिन है। वात व्याधि प्रमेहश्च कुष्ठम अर्शो भगंधरम अश्मरी मूढ़ गर्भश्च तथैव उदरम अष्टमम अष्टौ वेते प्रकृत्य दुष्चिकित्सा महागदा। तो साथियों, आज मैं यहीं मेरे विषय को विराम देता हूँ। इस विषय में आपको और अधिक जानकारी चाहिए और अधिक पढ़ना चाहते हैं यदि आप, तो आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक पढ़ सकते हैं, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से प्राप्त हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ इसका लिंक दे दूंगा, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज मैं अपने विषय को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।